की शाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक अजीब सा इत्तेफाक है कि मुझे आज भी बराबर याद है कि जिस दिन रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन भी इतनी ही तेज़ बारिश थी। आज मुझे यहाँ पहुँचने में करीब 2 घंटे लगे हैं, तो पता नहीं आसमान आज फिर से रो रहा है, आज फिर उस महान कलाकार को याद कर रहा है। जैसे उस दिन आसमान रोया था, आज भी आसमान रो रहा है। रफ़ी साहब के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे रफ़ी साहब से मिलने का मौका मिला, मुझे कई बार उनको सुनने का मौका मिला और कई बार उनकी रिकॉर्डिंग में जाके उनको गाना रिकॉर्ड करते हुए देखा। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये सारी बातें यानी रफ़ी साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। बहुत सारे सिंगर्स हैं पंडित जी जो आपको इंस्पायर करते हैं, पंडित जी आप किसे इंस्पायर करते हैं? जहाँ तक भारतीय सिनेमा का संगीत है तो 2 कलाकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उनमें जाहिर है कि रफ़ी साहब और लता जी, लेकिन रफ़ी साहब को मैंने बचपन से बहुत सुना और मैं तो उस हद तक कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, सुन के सीखा। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? उनका नेचर बहुत काइंड था, बहुत प्यार से लोगों से बात किया करते थे। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी, उनकी पर्सनालिटी थी, वो मैं कह सकता हूँ कि एक फरिश्ते के जैसी इनकी पर्सनालिटी थी। रफ़ी साहब में कोई साफ सुथरा उनका कैरेक्टर था, बहुत ही जिसको कहें कि एक जेंटलमैन इज़ द राइट वर्ड। तो रफ़ी साहब एक सही में सज्जन इंसान थे और दिल बहुत बड़ा था। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक वो बिल्कुल देहाती पंजाबी जो है वो उनके दिल के अंदर था। उनको मुंबई की सिनेमा इंडस्ट्री की ये रोशनी से वो बिल्कुल चकाचौंध नहीं हुए थे। वो बिल्कुल उस वक्त भी और आखिरी वक्त तक रफ़ी साहब रफ़ी रहे। वो कभी इस फिल्मी दुनिया की रोशनी में कभी वो अपना रास्ता नहीं भूले। वो वही इंसान रहे जो पहले थे। आप सामने है, रफ़ी जी की बातें हुई हैं, कोई गाना जो आप डेडिकेट करना चाहते, कोई उनका ही गाना? रफ़ी साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। वो एक फिल्म आई थी चित्रलेखा, उसमें रोशन साहब का म्यूज़िक था, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था। मन रे तू काहे न धीर धरे, तू निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे तू काहे न धीर धरे। सिनेमा बदल गया है, गाने भी बदल गए हैं, बहुत फास्ट चेंज आ गया है, तो अब इस चेंज को आप कितना मिस करते हैं पहले वाले जो दौर था? देखिए, बदलाव जो है हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। एज दे से कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इन लाइफ। तो चेंज तो आते रहेंगे, बदलाव आते रहेंगे, लेकिन बदलाव अच्छे आए, बदलाव जो हैं वो सुरीले आए और बदलाव जो हैं वो दिल को छूने वाले आए तो अच्छे लगते हैं। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? बहुत बारिश हो रही है बाहर, बहुत लेट हो गए आप और हम भी। देखिए, जब ऐसी शामें होती हैं, ऐसे महान कलाकार की याद में जब होती हैं, तो फिर तूफान आए या आंधी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे आर्टिस्टों के चाहने वाले दीवाने होते हैं और रफ़ी साहब उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें लोग आज भी याद करके
उनके संगीत का, उनके गायकी का आनंद उठाते हैं। नितिन जी, जब आपने शुरुआत की थी करियर में, तब मैंने सुना है कि रफी जी ने बहुत आप लोगों की दोनों के कॉम्बिनेशन में लोगों ने बहुत पसंद किया था। कुछ याद है, कुछ याद है, कुछ याद है? मेरी पहली फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, उसमें तो उन्होंने कोई गाना नहीं गाया था, वो तो किसी और सिंगर ने गाया था। लेकिन जो मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था वो मोहन कुमार जी की फिल्म का था। वो पिक्चर आज तक नहीं बनी, तो गाना रिकॉर्ड हुआ है। आपने याद दिलाया तो मैं ज़रूर उस गाने को खोज निकालूंगा, और उस गाने को, इट वॉज म्यूज़िक बाय उषा खन्ना, बहुत ही बेहतरीन गाना था। आज मुझे याद आया, आपसे बात करते हुए याद आया। मस्त बहारों का आशिक गाना जो है लोग आज भी। ओह, उसके बाद तो छोड़िए, मेरे साथ तो बहुत अच्छे गाने हैं, हर एक के साथ। उनकी गायकी का तो जवाब ही नहीं था। उनके गाने कारवां में, जीने की राह में, विदाई, जुदाई, बहुत पिक्चरें हैं। आज की शाम को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? नए सिंगर्स भी आने वाले हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? खैर, अभी जब मैं फंक्शन में जाऊंगा अंदर, मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ, तो काश ये इंटरव्यू आप बाद में लेते तो मैं और ज़्यादा बात कर सकता, पर लेकिन मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और रफ़ी साहब के चाहने वालों के साथ मुझे बैठने का मौका मिलेगा। एक लास्ट सवाल, एक सबसे अच्छा सॉन्ग जो आपको हमेशा याद होता है, एवरग्रीन सॉन्ग आपको? रफ़ी साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पुराना है, सुहानी रात ढल चुकी, तुम न जाने कब आओगे। थैंक यू। थैंक यू।